यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ योगी सरकार से बाहर हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर बीजेपी इन मुद्दों पर काम करेगी तो उसके साथ भी जा सकते हैं। प्रदेश में बिजली माफ करने के लिए जातिगत जनगणना की मांग सहित अन्य मांगों के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। जो पार्टी हमारे मुद्दों के साथ आएगी उसका साथ देंगे। 27 अक्टूबर को भागीदारी संकल्प मोर्चा एक साथ दिखेगी और गठबंधन का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी से मेरी बात नहीं हुई है, 3 से 4 दिन में बात कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि शिवपाल जी और अखिलेश दोनों परिवार के ही हैं। पहले लोग परिवार में संभावनाएं तलाशते हैं। अपनी पार्टियों का आंदोलन चलाया जाए और फिर ज्वाइंट कार्यक्रम हम लोग अक्टूबर से जब हम लोग शुरू किया जाए। तो आपकी अगर सारी बातें आप महापंचायत करने जा रहे हैं, क्या उसमें ओवैसी रहेंगे? अभी थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा कौन कौन रहेगा, वो 27 को आपको दिखेगा। भी आपकी बातें अगर भाजपा मान जाती है तो क्या भाजपा सिर्फ जाएगी कि पूरा दल चला जाएगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरा? देखिए, हमारा जो प्रयास है, जो लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे घटक दल लड़ रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सवाल पे हम सब लोग एक हैं। इसके लिए जो भी पार्टी तैयार है हम उसके साथ जाने को तैयार हैं, के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर भाजपा साथ की बात बनती है और आप जाते हैं तो फिर वैसे आपके साथ रहेंगे क्या? अब वो समय होगा तो बताएंगे। नहीं, संशय की बात नहीं। देखिए, समाज हित में जो भी कदम उठाया जा रहा है, आज बार बार ओवैसी जी की चर्चा दिमाग में है। कोई पार्टी बता दीजिए जिस पार्टी में मुसलमान नेता न हो, एक सिंगल पार्टी का नाम बता दीजिए। कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसमें मुस्लिम लीडर न हो। वो अपने हक की बात कर रहे हैं, हम भी अपने हक की बात कर रहे हैं। सभी लोग जो पार्टी मोर्चे में सभी लोग कह रहे हैं कि जो वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसको हिस्सेदारी मिले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं जो कि अपने तीखे तेवरों से जाने जाते हैं। जब ये सरकार में थे तो अपने सरकार के खिलाफत में ही ऐसे बयानबाजी करते थे जो कि सुर्खियों में बने रहते थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ओम प्रकाश राजभर जी, किसके साथ अब आपका जो संयुक्त मोर्चा जाएगा? देखिए, हमारा भागीदारी जो मोर्चा संकल्प मोर्चा है, आज से हमने शुरुआत किया है। आप लोगों के माध्यम से सभी पार्टियों को संदेश दिया है कि जो हमारे मुद्दे हैं, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस विभाग के जो बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, ग्रामीण चौकीदार, पीआरडी, होमगार्ड, पुलिस के समान सुविधा देने के सवाल पे, जो भी नौजवानों को रोजगार नौकरी के सवाल पे, जो भी इस मुद्दों पर बात करना चाहे, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी से बात हुई है आपकी? नहीं, अभी किसी से कोई बात नहीं है। आज से बात शुरू करेंगे। हाँ, बीजेपी से की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव दिख रहा है क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी, आपके जो बड़े पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि बीजेपी में ही जाएंगे। अभी तो कुछ तय नहीं है। जो तय होगा वो 27 अक्टूबर को मऊ हल्दरपुर मैदान पे वहीं दिखेगा। इधर जो 5-6 दिन हम लखनऊ लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे अब कि मोर्चा से किससे बात बने, तो 27 को दिखाएंगे। अच्छा, आपके साथ ओवैसी भी हैं, ओवैसी विरोधी हैं बीजेपी के, और ऐसे में अगर आपके मोर्चे में हैं तो अगर आप बीजेपी की तरफ जाते हैं तो क्या वो भी जाएंगे? समाज हित में मुद्दों के आधार पे हम लोग मोर्चा बनाए हैं। ये स्थिति पैदा होती है तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी आपकी बैठक हुई थी शिवपाल यादव के यहाँ, तो क्या अखिलेश यादव से कुछ बातचीत हुई आपकी? क्योंकि अभी तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव और शिवपाल से बातचीत नहीं हो रही है। तो शिवपाल यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं अपने। नहीं, शिवपाल जी से हम कई बार मिल चुके हैं और चाचा भतीजे का सवाल है, परिवार का सवाल है। अगर परिवार एक हो तो अच्छी बात है। हमारा हम नहीं चाहते कि परिवार में अलगाव हो, और जहाँ तक वार्ता अखिलेश जी से हमारी कोई वार्ता नहीं है। अब पहल करेंगे
वार्ता के लिए अखिलेश जी से, मायावती जी से, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, जो भी बड़े नेता लोग हैं उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि ये हमारे मुद्दे हैं, कौन लोग तैयार हैं, जो तैयार होंगे उनके साथ। अच्छा, आपके मुद्दे में किसानों की जिक्र नहीं है? क्यों नहीं, किसानों की जिक्र है, हम भी किसान हैं, ऐसा नहीं है। सभी मुद्दे, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, सभी मुद्दे हैं। जितने मुद्दे मैं गिना रहा हूँ, क्या इसमें किसानों का हित नहीं है? किसानों की बिजली, जो पंजाब में 5 हॉर्स बिजली फ्री किसानों को मिलती है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? अगर सवाल हम आपसे करें सरकार से या किसी से, तो हम तो ये चीज़ चाहते हैं, किसानों को बिजली फ्री देना चाहते हैं। हम बिजली की जो बात कर रहे हैं उसमें किसान नहीं आएगा। पिछले 1 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मुद्दे, उनके मुद्दे क्यों आपके मुद्दे में नहीं है जो आप पेश करें, जिसको बीजेपी से मनवाएं आप, कि भाई प्रदर्शन कर रहे हैं वो पिछले 1 साल से? देखिए, आप किसानों के हित की बात करते हैं। देखिए, हम भी किसान के बेटे हैं, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, छोटी पार्टी के लोग हैं। बड़ी पार्टियां जब बोलती हैं तो उसको जल्दी लोग टेकअप कर लेते हैं। हम लोगों की बात कोई नहीं। 4 बार मैं बॉर्डर पे गाजीपुर गया, 2 बार राकेश टिकैत जी से मिला, लेकिन कोई खबर नहीं, क्योंकि हम लोग छोटी पार्टी के लोग हैं, इस नाते वो खबर नहीं बन पाती थी। तो ऐसा नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं। हम भी अपने हाथों से हल चला करके 10 बीसा खेत जोत करके स्कूल गया हूँ बैलों से, और खुद ट्रैक्टर चला के 8-8 बीघा ढैंचा जो है लेवार देता हूँ। वो किसान का बेटा ओम प्रकाश राजभर है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं किसान हैं। अच्छा, जाति समीकरण की बात कर रहे थे आप, जिसकी जितनी जाति होगी और उसका उतना भागीदारी होगी। नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिवार जनगणना हो जाए, जिसका जितना जो हिस्सा हो मिले। जातिवादी पे क्यों, कि विकास के पर क्यों मुद्दे नहीं है आपके, मतलब विकास हो? देखिए, प्रदेश में तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देते हैं कि भर है, अहिर है, चमार है, धोबी है, दरिकार है, वावन है, ठाकुर है। पहले तो वो ठप्पा वहाँ से हटावें, तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद करें, तब जातिवाद खत्म होगा। जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पे मंत्री, जाति के नाम पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो अगर सब लोग जातिवाद करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर अगर करता तो क्या बुरा है? अच्छा, आप किधर जाएंगे, ये असमंजस कब खत्म होगा? ये भाई 27 अक्टूबर को मऊ में हल्दरपुर का मैदान है, वहाँ वंचित पिछड़ा दलित महापंचायत है। 27 अक्टूबर को सब क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ राजभर, किसके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा। अगर राजभर बीजेपी में जाते हैं तो क्या ओवैसी भी जाएंगे, या फिर आपका सिर्फ मोर्चा जाएगा, या राजभर जाएंगे, या पूरा मोर्चा जाएगा? कोई स्थिति पैदा होगी तो हम सभी लोग बैठ करके बात करेंगे, बात करके जो निर्णय होगा फिर आप लोगों के सामने बताएंगे। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर थे, जिन्होंने बताया कि जो उनका मोर्चा है वो अब बात करेगा लोगों से, आज के बाद से बात करना शुरू हो जाएगा। 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को इसका डिसीजन सुनाएगा कि सुभाषपा है जो वो उनका जो संयुक्त मोर्चा है वो किस पार्टी में शामिल होगा।